फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने BHU PG MSc एग्रीकल्चर का पेपर तो आपका हो चुका। अब आपका है पेपर BSc एग्रीकल्चर की। MSc का PG का पेपर ख़त्म हो चुका। BSc का हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर होंगे सब के सब आपको सलूशन सहित यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और केयरफुली देखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव होंगे, काफ़ी लाभदायक होंगी ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए हम लोग अपना BHU का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय के नुकसान के। चलिए पहला क्वेश्चन तो देखिए आपके डिस्प्ले पर क्या आया है। एग्रीकल्चर का खंड है, हम लोगों को सॉल्व कौन सा करना है, एग्रीकल्चर का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं डिस्प्ले पर क्या है। हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंजाब। पंजाब को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको पंजाब को PB से डिनोट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है 152 नंबर। विच ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन। क्या क्या रहा, चीनी में, गन्ने में चीनी निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम। आप लोग ज़्यादा थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करिएगा क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन गलत दिया रहता है और इंग्लिश में आपका सही दिया रहता है बिल्कुल परफेक्टली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूंगफली के दाने में कितना प्रतिशत तेल होता है। तो मूंगफली के दाने में आपका 45% ऑयल कंटेंट होता है। क्लियर। और क्वेश्चन आपको यही बता दें एक और कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ज़्यादा पूछता है OP। तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान आपका कहाँ है, तो ब्राज़ील। क्लियर। और मूंगफली में एक डिजीज होती है जिसका नाम है आपका टिक्का, बहुत बार पूछा जा चुका है BHU में। क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट एरिया ऑफ सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल इन द स्टेट। लवणी तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सी मृदा है, तो आपका जलोढ़ मृदा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंट ऑफ सल्फर इन पायराइट इज। पायराइट में कितने सल्फर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 22 से 24%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट। नीचे दिए गए तत्वों में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए उपयोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पायराइट में सबसे अधिक किस प्रदेश में पाए जाते हैं। पायराइट आपका सर्वाधिक किस प्रदेश में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बिहार। क्लियर। अब आगे आइए, परसेंट ऑफ सल्फर इन जिप्सम। जिप्सम में आपका सल्फर कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आपका 18% पाया जाता है। अब इसी के साथ अब क्या कह रहा है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना आपकी हुई थी 15 मार्च 1950। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रक्षेत्र प्रबंधन में सबसे प्रमुख होती है, तो आपका प्रोडक्शन यूनिट होता है, उत्पादन इकाई सर्वाधिक होता है। अब आगे बढ़िए 162 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी। तो FCI की स्थापना आपका 1965 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 163 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 164 नंबर। भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार कितने करोड़ है।
भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार, वर्तमान की नहीं पूछ रहा है, जब इस समय तो आप करंट का डाटा देख लीजिएगा, क्योंकि भारत में वर्तमान की जनसंख्या आप गूगल पे सर्च करके देख लेंगे अप्रॉक्स कितना है। जब ये पेपर बना था आपका 2011 में, उस समय की बात ये पूछा है, उसके पहले भी पूछा है 2001 का डाटा, तो उस वक्त आपका राइट आंसर होगा 104 करोड़। क्लियर। 165 में आइए, आपका नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई को आपका नाबार्ड दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस एंड एनिमल रिसर्च यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड एट मथुरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सेंट्रल डेयरी फार्म इज सिचुएटेड एट, सेंट्रल डेयरी फार्म आपका कहाँ स्थित है? तो आपका अलीगढ़ में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बोहाइड्रेट ऑफ काउ मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1940 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 170 नंबर। एक गाय को प्रत्येक दिन या प्रतिदिन नमक देना चाहिए, तो कितना देना चाहिए? 50 से 60 ग्राम देना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केक्स और रिच इन, केक्स में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? तो केक में आपका किसकी प्रचुरता होती है? तो आपका प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैस्टिटिस थनैला रोग किसका होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका टेट्स, स्तन का अग्रभाग में आपका मैस्टिटिस डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका सोनपुर बिहार में आपका लगता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 174 नंबर। इन लेग्यूमिनस क्रॉप पिंक कलर ऑफ रूट नोड्यूल्स इज ड्यू टू लेग हीमोग्लोबिन, दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग का होता है, तो क्या होता है? आपका लेग हीमोग्लोबिन होता है। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन आपका सर्वाधिक कहाँ पर उगाया जाता है? तो आपका महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, और सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपका कॉटन में ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परसेंट ऑफ प्रोटीन इन चिकपी, तो चने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है आपका 21 से 24%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट इंदौर, आपका इंदौर कहाँ पर पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदौर को क्या कहा जाता है? सोयाबीन का किला के नाम से जाना जाता है। और एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर बता दें। येलो ज्वेल ऑफ यूएसए, अमेरिका का सोना किसको कहा जाता है? तो आपका सोयाबीन को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 178 नंबर। परसेंट ऑफ जिंक इन जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट इज 33%। कितना? 33%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। इन डेपोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन सीडलिंग बिकम्स रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन, धान उगाने की डेपोग विधि में रोपाई पौध तैयार हो जाती है, तो आपका कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो आपका 12 से 15 दिन में तैयार हो जाती है। क्लियर। अब फिलीपींस मनीला का नाम सुने होंगे, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर आपका स्थित है? तो फिलीपींस मनीला में आपका स्थित है। क्लियर। डेपोग मेथड आपका कहाँ से आया है, डेवलप हुआ है? तो IRRI से आपका डेवलप हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परसेंट ऑफ P2O5 इन FOM, FOM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद में P2O5 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपका होता है 0.25%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिहंद बांध
आपका कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र में आपका स्थित है, उत्तर प्रदेश में, जो कि पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मगधु फरहा मथुरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज वेट ऑफ वन एग ऑफ हैन, तो इसका कितना ग्राम होता है? तो 58 ग्राम होता है। एक अंडे का वजन, मुर्गी के एक अंडे का औसतन भार 58 ग्राम होता है, जो कि 50 से 60 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है बीएचयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन फॉर एनिमल्स इन बरसीम ग्रीन फॉडर इज, बरसीम के हरे चारे में पशुओं के लिए पाचन योग्य प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। क्लियर। जिसको हम इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? DCP, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीहा का संबंध किससे है? तो प्लीहा का संबंध आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको रुधिर परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं, उससे आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ टीथ इन रैबिट, रैबिट में, खरगोश में कितने दांत होते हैं? तो 28 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पैडी फ्लावर हैज़ 6, पैडी में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं और इसका इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है? तो आपका पेनिकल प्रकार का होता है, पेनिकल प्रकार का होता है। आप लोग वीडियो को लाइक भी साथ में कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेटिंग पॉइंट मिले, जिससे आपको एक एक बुलेट पॉइंट और की पॉइंट की बात बताते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन से होता है? तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी होता है। और विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा होता है? तो रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, रतौंधी। फिर आपका विटामिन डी से क्या आपका होता है? तो रिकेट्स, रिकेट्स का नाम सभी लोग सुने होंगे, तो विटामिन डी से होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी डिजीज होता है, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 65%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु निर्माण होते हैं? तो आपका 38 एटीपी निर्माण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 191, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1964 to 65। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका रोम और इटली, रोम या इटली कह सकते हैं, रोम इटली। इसका मेन उद्देश्य क्या है? रोम। क्वेश्चन में आपका क्या देगा? रोम दे देगा, इटली नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव है, इम्पॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन पहला केंद्र स्थापित कब हुआ था? तो आपका ये हुआ था आपका 1959 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली पपाया, सामान्यतः पैमाने का पेड़ कितने, पपीते का पेड़ कितने दिन बाद फल देना स्टार्ट कर देता है? तो आपका 12 मंथ, 12 माह के बाद आपका पपीते का फल फ्रूट देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्वार्फ मैंगो प्लांट इज वेराइटी, आम का जो पेड़ है वो छोटे कद का, तो ड्वार्फ वेराइटी की बात कर रहा है, तो आपका आम्रपाली, आम्रपाली कितना लगाया जाता है? तो 1600 प्लांट पर हेक्टेयर। आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1600 पर प्लांट पर हेक्टेयर लगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम परसेंट ऑफ प्रोटीन फाउंड इन वेजिटेबल, तो इसका राइट आंसर होगा P। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आलू की खेती में किस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्स क्रॉप बिलोंग टू द फैमिली। अभी तक आपने नाम इसका ये सब फैमिली का नाम दिया है। क्लियर। अपने लेग्यूमिनेसी पढ़ा होगा, पल्स क्रॉप की फैमिली क्या पढ़ा होगा? लेग्यूम। बट इसकी सब फैमिली है आपकी पैप्लियोनेसी। ये आपका पी का सब फैमिली है, पैप्लियोनेसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपका लास्ट क्वेश्चन अब समाप्त हो जाएगा। इससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ में बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करके रखिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको कब प्राप्त हो या खुद आपको पता चल जाएगी। चलिए 199 क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज सिचुएटेड एट कानपुर। IIPAR के नाम से जानते हैं, IIPR। क्वेश्चंस आपका इसी से पूछा जाता है, यूपी कैडेट में कई बार रिवीजन कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ इंसाइजर टीथ ऑफ काउ इज, राइट आंसर होगा इसका 8। कितना? 8। यह क्वेश्चन आपका सारे सेशन समाप्त हुए। अब अगला सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलिए। साथ में अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने अध्ययन को आगे कार्यरत रह सकें। थैंक यू।